बच्चों, आपका पाथफाइंडर ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत है। और आज हो रही है एएमयू एंट्रेंस क्लासेस की स्टार्टिंग, जो कि सबसे पहली क्लास हो रही है आपकी उर्दू, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है उर्दू एएमयू एंट्रेंस पेपर के रेफरेंस को देखते हुए। तो आइए आज हम सीखते हैं उर्दू का सबसे पहला बेसिक, क्योंकि उर्दू में आपको पास होना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो आप इसमें गलतियां नहीं कर सकते। तो आइए सीखते हैं आज हम अलिफ बे पे से। ठीक है, तो आइए अलिफ बे पे ते टे। इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैं लिखूंगा, इसे बोलते क्या है, और इसका साउंड भी लिखूंगा। ठीक है, अभी मैं उर्दू में प्रोनाउंस नहीं करूंगा, जैसे कि इसे हुर, तो मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको आता भी नहीं है उर्दू। तो इसलिए मैं इंग्लिश में और हिंदी में इन दोनों की हेल्प लेके आपको समझाऊंगा अलिफ बे पे ते कैसे पढ़ते हैं, इसका साउंड क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं। और जो बच्चा अगर जीरो भी है ना उर्दू में, जीरो जिसे बोलते हैं जीरो, बिल्कुल उसे उर्दू आती ही नहीं है, तो वो भी सीख लेगा इस वीडियो से। तो आइए सीखते हैं। इसे लिखेंगे अलिफ, क्या बोलेंगे इसे? अलिफ। अलिफ की आवाज आ। इसे लिखेंगे बे। बे की आवाज बा। इसे लिखेंगे पे। पे की आवाज पा। इसे लिखेंगे ते। ते की आवाज क्या होगी? ता होगी। इसे लिखेंगे टे। टे की आवाज क्या होगी? ता होगी। इसे लिखेंगे से। क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? से। तो से की आवाज क्या होगी? सा। ऑब्वियसली वाली बात है, इतने तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। अब इसे लिखेंगे जीम। जीम। और जीम की आवाज क्या होगी? जा। जीम की आवाज क्या होगी? जा। तो आप देख पा रहे हो कि इसे जो हम पढ़ रहे हैं वही इसकी आवाज निकल रही है, बस ये अलिफ है तो आ, उसके बाद से बे तो बा, पे तो पा, ते और ता। इजी है उर्दू, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो जीम, चे, चे, और चे की आवाज क्या होगी? चा। हाँ, चा होगी। हे। हे की आवाज क्या होगी? हा। ठीक ठीक। खे की आवाज क्या होगी? खा। ठीक है बच्चों, खे की आवाज क्या होगी? खा होगी। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, जो जैसा हम पढ़ रहे हैं वही आवाज हो रही है। इसमें कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, इजी है उर्दू, बस आपको ये सीखना होगा एक बार। फिर मैं आपको जो है बिल्कुल और ज्यादा इजी में बना दूंगा। ठीक है, तो खे, दाल, ये क्या है? दाल। दाल की आवाज दा। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? दाल। और डाल की आवाज क्या होगी? द। ठीक है, इसे पढ़ेंगे जाल। जाल की आवाज क्या होगी? जा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा सबको। जैसे ये लिखा है अलिफ। अलिफ, इसे पढ़ेंगे अलिफ, इसका साउंड क्या होगा? आ। इसे पढ़ेंगे बे, इसका साउंड क्या होगा? बा। इसे पढ़ेंगे पे, और इसका आवाज क्या होगा? पा। ते ता। ते ता। से सा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको और आगे लिखता हूँ। रे। रे के लिए रा। रे। रे के लिए रा। देखो, अगर आपको एएमयू एंट्रेंस निकालना है तो सबसे पहले अभी से आपको स्टार्ट करना होगा उर्दू, नहीं तो आप जो है बहुत देरी हो चुकी होगी और उर्दू से आपका जो है सब कुछ निकल चुका होगा। इसलिए आपको आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी ही होगी, और आपको ये नोट करना ही होगा अगर आपको निकालना है उर्दू। उर्दू के लिए अगर आप एएमयू एंट्रेंस के लिए सीरियस हो, सीरियस एस्पायरेंट हो ना, तो आप इसे नोट करोगे। ठीक है, तो आपको सीखना होगा। छे, छा। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये लिख दिया है और आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है।
ठीक है बच्चों। झे, झे के बाद आएगा सीन। क्या आएगा? सीन। क्या लिखेंगे इसको? सीन। और सीन का साउंड क्या होगा? सा। वेरी गुड। क्या होगा? सा। फिर क्या है? शीन आएगा। क्या आएगा? शीन। शीन का साउंड क्या होगा? शा। स्वाद। क्या है ये? स्वाद। स्वाद का सा। फिर है जुआद। क्या है ये? जुआद। जुआद का क्या होगा? जुआद। ठीक है। जुआद का क्या होगा? जा। ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा ये जा कई बार आया है, ऐसी सा कई बार आएगा। तो इसका सर कब हम सीन लिखेंगे, कब स्वाद लिखना है, तो ये चीजें आपको जब भी समझ में आएंगी जब आप बुक रीड करना स्टार्ट करोगे ना। जब बुक रीड करोगे, तो जब बुक रीड करोगे आप कई सारे अल्फाजों से गुजरोगे, मीन्स कई सारे वर्डों से जब आप गुजरोगे तो इसका आप डिफरेंस खुद सीख जाओगे कि कब सीन आता है, कब स्वाद आता है। आगे बात समझ में। और कब जुआद आएगा, कब जाल आएगा, कब जी आएगा। ठीक है। इसका कोई भी तोड़ नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जुआद कब आएगा, जे कब आएगा, या जाल कब आएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो इसका जो है आप जब बुक रीड्स करोगे ना तो तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि इंग्लिश में होता है कि साइलेंट साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं, जैसे सुनामी की स्पेलिंग क्या होगी, तो उसमें टी से स्टार्ट होता है, सर ऐसे क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? तो जब भी आपको आता है, जब आप साइलेंट वर्ड्स पढ़ते हो, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स से आप गुजरते हो। आरी बात समझ में? यही हाल है यहाँ पे स का और ज का। आरी बात समझ में? ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, जब आप उर्दू की किताबें पढ़ोगे, उसमें से अल्फाज पढ़ोगे, कई सारी स्टोरीज पढ़ोगे, तो आप खुद सीख जाओगे कि सर जुआत कब आएगा, जाल कब आएगा, और जे कब आएगा। ठीक है। ऐसी सीन कब आएगा, ठीक है, और जुआत कब आएगा। आ रही है बात समझ में? तो अभी आपको सीखना है सिर्फ उर्दू। ठीक है। क्या क्या करना है? सीखना है। सही तरीके से लिखना नहीं सीखना है, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना सीखना है अभी। क्या सीखना है? पढ़ना सीखना है। तो इसलिए आप जो है इस चीज पे मत रहना कि जा कब आएगा और जाल कब आएगा, जुआत कब आएगा। ठीक है। चलिए। तो ये सॉरी, देखिए फिर से आ गया जोए। फिर आप कहोगे सर ये कब आएगा, ये कब आएगा, जुआत कब आएगा, और सर जुआत कब आएगा और जोए कब आएगा, है ना? तो इस चीज पे अभी नहीं रहना है कि कब क्या आएगा। ठीक है। ये आपको वर्ड्स लिखवा दी जाएंगे, जो इमला दुरुस्त वाले जो सेक्शन है ना, उसके लिए आपको वर्ड्स अलग से लिखवा दी जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। अभी आप सिर्फ उर्दू सीख रहे हैं आप। ठीक है। तो आपकी ये स्टार्टिंग है, इतना आगे का नहीं सोचना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आगे का बहुत कुछ पूछने लगते हैं, एकदम जो है सीढ़ियों पे चढ़ जाते हैं टॉप पे कि सर ये बताइए। अभी आप उर्दू सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? उर्दू। इसकी स्टार्टिंग है, आप जीरो पे हो और आप कह रहे हो कि 100 बता दो, तो ये सब नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये आपका बेसिक है। तो बेसिक आप सबसे पहले कर लीजिए, धीरे धीरे आप इसकी तैयारी कीजिए। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि उर्दू क्या है, उर्दू ईजी है या फिर डिफिकल्ट है। ठीक है। तो आप ये नोट्स बना लीजिएगा, और आप जो है कभी भी उर्दू बिल्कुल जीरो हो जाए ना, इस नोट्स को उठा लीजिएगा और आप फिर से उर्दू सीख जाएंगे। ठीक है। तोए, जोए, एन, एन। ठीक है। एन के लिए आ, रैन, फे, काफ। चाहे काफ, ये है काफ, ये है काफ।
क्या है ये? काफ है ये। क्या है? काफ है। ठीक है। देखिए, इस काफ काफ का जो साउंड है, इस का के नीचे बिंदी आएगी। क्या आएगी? इसमें नुक्ता आएगा, जिसे उर्दू में क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो का के नीचे क्या आएगी? बिंदी आएगी। ठीक है। लेकिन इसका जो साउंड है, उस का के नीचे बिंदी नहीं आ रही। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए आपने कुछ देखा होगा कि मैंने साउंड में, कुछ साउंड के नीचे मैंने नुक्ते लगा रखे हैं, मतलब बिंदी लगा रखी है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बिंदी। मैंने बिंदी लगा रखी है, तो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इसे आप इग्नोर मत कर देना। ठीक है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा बस। तो आप जो है, ये आप सोचें कि ये तो बिंदी है, तो इसे हटा दें, तो हटाइएगा नहीं इसको। ठीक है, आपको हटाना नहीं है। ये है गाफ, लाम। ये क्या है? लाम। ठीक है, क्या है ये? लाम। ठीक है, लाम। तो आज पे ध्यान देते जाइएगा, और आपको ये नोट करना है। क्या करना है आपको? ये नोट करना ही करना है। मीम, नून, वाओ, हे। क्या है ये? हे। उसके बाद हमजा, हमजा, छोटी ए। इसे क्या बोलेंगे? छोटी ए। क्या है ये? छोटी ये। और ये आपका बड़ी है। क्या है ये आपका? बड़ी ये। ठीक है। तो आइए, इसकी इसका साउंड क्या होगा? या। और इसका भी साउंड होगा या। ठीक है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इसका साउंड है या और इसका साउंड है ए। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही इसका साउंड। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी कंफ्यूजन है, या का भी यूज होगा या। तो इसका भी कोई तोड़ नहीं है। इसका जब भी आप सीख पाओगे, जब आप कई सारे अल्फाजों से गुजरोगे, कई सारे वर्ड्स से आप गुजरोगे। आ रही बात समझ में? तो आप यहाँ पे कभी भी ऐसे ही देख के पैनिक मत होइएगा कि ये या कब आएगा, ये या कब आएगा। सर उर्दू तो बड़ा खराब सब्जेक्ट है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है। तो भाई ऐसे तो इंग्लिश में भी कंफ्यूजन होती है, हिंदी में भी कंफ्यूजन होती है। आ रही बात समझ में? आपको कंफ्यूजन कैसे? होमोफोन्स तो पढ़े होंगे, होमोनियम्स पढ़े होंगे, है ना? कंफ्यूजन होती है ना? तो वही सेम यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा आप अगर उर्दू की किताबें पढ़ोगे, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख के आप ये नहीं बोल सकते कि उर्दू यार खराब सब्जेक्ट है। आपको तो सिर्फ ईएमयू निकालना है ना। ईएमयू में 10 में से आपको पास तो होना ही होना है। पास तो होना कंपलसरी है। उर्दू में पास होना कंपलसरी है। इसे कम नहीं समझिएगा। ठीक है। 10 में से आपको 4 मिनिमम करने ही करने। और आपको अगर मेरिट में लाना है, तो 10 में 10 भी करने होंगे। आ रही बात समझ में? तो जरूरी है आपके लिए। ठीक है। उर्दू जरूरी है। आप इससे भागिएगा नहीं। ठीक है। ये आपकी उर्दू हो गई। ठीक है। ये अल्फाज हैं, अलिफ से बड़ी ए तक। क्या है ये? अल्फाज हैं। ये मैंने मतलब हुर्फ हैं। ठीक है, हुर्फ मैंने ये आपको पढ़ा दिए। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये बताइए कि क्या हिंदी में लिखना सीख जाएंगे? बिल्कुल। आपने जैसे छोटे बच्चों की किताब देखी होगी, जैसे कि 2 वर्ड वाले, 3 वर्ड वाले, 4 वर्ड वाले बच्चा पढ़ता है ना हिंदी सीखने के लिए। ऐसे आपको उर्दू सीखने के लिए 2 वर्ड वाले अल्फाज, 3 सॉरी 2 हुर्फ वाले अल्फाज, 3 हुर्फ वाले, 4 हुर्फ वाले अल्फाज आपको सीखने होंगे। बगैर मात्रा वाले, मात्रा तो बाद में सीखते हैं। तो बगैर मात्रा वाले सबसे पहले हम सीखेंगे। ठीक है। बगैर मात्रा वाले आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको लिखना है, क्या आपको लिखना है? जम। क्या लिखना है? जम। या फिर क्या लिखना है? मन। क्या लिखना है? नम।
तो आप देखो यहाँ से सीख चुके हो। ज ज आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे इसे बोलते हैं क्या, इसे क्या बोलते हैं, जीम बोलते हैं ना। और जीम की आवाज अभी आपने क्या पढ़ी है, जा। इसका मतलब इस जा के लिए क्या बनाएंगे आप, जी। क्या बनाएंगे, जी। क्या बनाएंगे, इस जा के लिए आप क्या बनाएंगे, जी। फिर माँ के लिए आपने पढ़ा है, माँ के लिए क्या बोलते हैं, मीम। भाई माँ की आवाज, एक्चुअली माँ की आवाज कौन निकालता है, मीम। इसलिए इस माँ के लिए हम क्या लिखेंगे, मीम। ठीक है। उर्दू उल्टी ही लिखी जाती है, तो आप पता ही होगा आपको, ठीक है, सभी को पता होगा। नॉर्मली सबको पता रहता है उर्दू जो है उल्टी लिखी जाती है, ठीक है, बैक साइड से लिखी जाती है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, जा, क्या है ये, जा। और जा के लिए हमने क्या बनाया, जीम। फिर क्यों बनाए, क्योंकि अलिफ बे पे ते में आप देखोगे जीम है, जीम के लिए क्या है, जा। मीम है, मीम के लिए क्या है, माँ। तो माँ के लिए क्या बनेगा, मीम। जा के लिए क्या बनेगा, जीम। आरी बात समझ में? तो ये हो गया उर्दू में जम। ठीक है। अभी हम अलग ही अलग लिखना सीखेंगे। जोड़ के तो नहीं दिखा सकता मैं अभी, ठीक है, जोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे जुड़ा। ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी सीख रहे हैं, इसलिए आप बेसिक से इसे सीखते चलिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे मुझे आप फॉलो करते जाइए। आपको उर्दू, लिटरली बता रहा हूँ, उर्दू पूरी आ जाएगी आप, ठीक है, पूरी, कभी नहीं भूलोगे अभी आप। ठीक है। तो आप देखते जाइए। ठीक है। ये है माँ, माँ के लिए क्या बनेगा, अभी बताया ना, माँ के लिए क्या बनेगा, मीम। मीम बनेगा ना, तो ऐसी माँ के लिए क्या बनेगा, मीम। मीम बनाइए। ठीक है, क्या बनाइए, मीम। आ रही बात समझ में? अच्छा, ना के लिए, अरे यार ना के लिए, ना के लिए हमने अभी पढ़ा था, ये पढ़ा है ना आपने, नून। अभी लिखवाया ना नून। ठीक है, नोट कर रहे हैं तो आप खुद देखिएगा उसमें कॉपी में नून लिखा हुआ। नून के लिए क्या आवाज बताइए, ना। तो ना के लिए आप क्या लिखेंगे, नून लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नून लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ ना के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे नून लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नून लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया मन। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ना है, ना के लिए क्या लिखेंगे, नून। और माँ के लिए क्या लिखेंगे, मीम। आ रही बात समझ, ना। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे अल्फाजों की क्या करनी है, पीछे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पीछे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब आपको अगर 3 वर्ड वाले मैंने अगर लिख दूं, यहाँ पे लिखा है कमल। क्या है, कमल। अभी हम सीख रहे हैं तो ऐसे ही वर्ड हम लिख के सीखेंगे। कमल, नमन, ठीक है, शरम, ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है। शर्म होता है, ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं बताएगा कि भैया इस पे राव ऊपर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप ऐसे सीखो, सीख रहे हैं आप। ठीक है, रमन। ठीक है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, का। यार ये देखिए, का के नीचे बिंदी नहीं है, का के नीचे बिंदी नहीं है। इसका मतलब अब आप देखिए, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से कि ये क्या है, का है। मैंने 2 का लिखवाया है ना अभी, 2 का लिखवाया ना, 2 आवाजें, का, का। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे पहचानेंगे आखिर इस का के लिए, काफ, काफ लगेगा या काफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है काफ। क्या है, काफ। अभी आपको मैंने ये बताया था कि इसके नीचे जो बिंदी लग रही है ना हिंदी में, बिंदी जो लग रही है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो यहाँ पे देखिए आपका वोकेबलरी सेक्शन गलत हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी उर्दू में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये है काफ। क्या है, काफ। काफ के नीचे, काफ के लिए मैंने यही बताया था। ठीक है। अभी मैंने काफ के लिए, अभी मैंने काफ के लिए जो है क्या बताया, काफ के लिए का के नीचे बिंदी वाला साउंड करा। ठीक है, यहाँ देखो का के नीचे बिंदी है ना, हाँ। इसका मतलब यहाँ का के नीचे बिंदी नहीं, देख पा रहे हो, यहाँ का के नीचे बिंदी नहीं। इसका मतलब ये वाला काफ तो नहीं है, क्योंकि इसके काफ के साउंड में, इसके का के साउंड में बिंदी है, और यहाँ पर हमें बगैर बिंदी वाला का दिया हुआ है। तो इसके लिए फिर सर का कौन सा है, तो देखो जिसका जो तोड़ है उर्दू में वो मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, जिसका उर्दू में तोड़ है उसको मैं पूरा बताऊंगा, जिसका तोड़ नहीं है
उसको आप पहले ही मैं रेफरेंस आपको दे चुका हूँ। जितने ज्यादा आप बुक्स पढ़ोगे उर्दू की उतने ज्यादा आप सीख जाओगे। आ रही बात समझ में? तो आइए, ये है काफ, ये भी काफ है। आवाज क्या है इसकी? काफ। तो देखिए, ये है काफ। क्या है ये है काफ। इसकी आवाज जो का है, इसके नीचे बिंदी नहीं है। इसका मतलब इस का के लिए क्या आएगा? ये काफ आएगा। क्या बनेगा? ये वाला काफ बनेगा। ठीक है, तो ये है काफ। आ रही बात समझ में? का बन गया इसके लिए, का के लिए काफ बन गया। माँ के लिए क्या बनेगा? ठीक है, देखते हैं माँ के लिए क्या बनेगा। माँ के लिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, माँ के लिए आपको दिया हुआ है। माँ के लिए मीम बनेगा। आ रही बात समझ? मीम बना दो। अब सर ला के लिए क्या बनेगा? ला के लिए है ना, ला के लिए देखते हैं भाई, ला के लिए क्या बनेगा। आपको मैंने बताया लाम। अगर आपने नोट किया होगा ना, देखो भाई, अगर आपने कॉपी पे नोट किया होगा, क्योंकि मैं ये बीच में से लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे वर्ड्स लिखना सिखा रहा हूँ मैं, कैसे लिखे जाते हैं, हिंदी को उर्दू में कैसे लिखा जाता है, और मैं यहाँ बीच में से ले रहा हूँ। अगर आपने कॉपी पे नहीं उतारा होगा तो आप इसे थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी आप। ठीक है, मुझे पता है। और आप जो है, अगर आप इसको नहीं उतार रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं ये कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये है लाम। इसे लिखेंगे, क्या बताया मैंने? लाम। लाम के लिए क्या हो जाएगा? लाम। लाम की, देखो ला के लिए आवाज क्या है? ला की आवाज के लिए कौन सा हुर्फ यूज हो रहा है? लाम। क्या यूज हो रहा है? लाम। तो इसलिए ला के लिए क्या हो जाएगा? लाम। इतनी बात समझ में आ गई? ला के लिए क्या हो जाएगा? लाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब आप ये खुद लिखेगा, न म न। कैसे लिखेंगे आपको पता है, क्या ही मैंने बताया। ना के लिए क्या होगा? नून। आप कहोगे सर कहाँ बताया? ये रहा, ना के लिए नून ये रहा, ना के लिए नून ये रहा, है ना, ये आपको बताया मैंने अभी। तो इसलिए ना के लिए नून, माँ के लिए मीम। फिर से रिपीट हो रहा है, ना के लिए नून। तो आप लिख रहे होगे ना इसे उर्दू में, देखो इजी है ना। नून, माँ के लिए मीम, फिर ना के लिए क्या होगा? नून होगा। आ रही बात समझ में? क्या होगा? ना के लिए नून। आगे बात समझ में? फिर है शाह। देखो भाई, क्या है? शाह है। शाह के लिए क्या होगा? शीन। आपको सर ऐसे लिख दिया? नहीं भाई, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने लिखा था शीन। क्या? शीन। शीन के लिए क्या था? शाह। शीन के लिए क्या था? शाह था। और एक लिखा था मैंने सीन। क्या लिखा था? सीन। एक मैंने क्या लिखा था? सीन लिखा। सीन, ये रहा सीन। ठीक है, क्या लिखा था? सीन। सीन के लिए ये आप देख पा रहे हो, सीन, सीन की सा। ठीक है, हमारे पास शाह है। शाह के लिए शीन बनेगा, नुक्ते वाला। नुक्ते वाला शाह, इस शाह के लिए शीन बनेगा, जो नुक्ते वाला होता है ना, नुक्ते जो होते हैं वही, तो शीन बनेगा। सर रा के लिए, सर रा के लिए नहीं बताया, रा के लिए क्या बनेगा? ठीक है, रा के लिए अभी मैंने आपको बताया कि रा के लिए रे। क्या पढ़ते हैं इसको? रे। साउंड क्या है? रा। ठीक है, ये क्या है? रे। क्या है ये? रे। रे का साउंड है रा। तो आप इसके लिए क्या बनाओगे भाई? अब आप देखोगे सर रा के लिए रे बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? रा के लिए क्या बनाएंगे? रे बनाएंगे। और अब आप देख पा रहे हो मीम, फिर से मीम आ गया। मीम के लिए सर बताए? हाँ बताए। ठीक है, माँ के लिए मीम बताए। ऐसे ही आप यहाँ देख पा रहे हो, मीम बन गया, हो गया शर्म। ठीक है, आगे बात समझ। फिर है र म न। फिर से वही चीज, र के लिए रे, माँ के लिए मीम, ना के लिए नून। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या होगा? रा के लिए, ना के लिए नून। तो ये हो गया रमन। अब आप खुद देखोगे, इनकी आवाजें अगर आप लगाओगे, ज म, जम, म न, मन, न म, नम। ठीक है, तो ये सब आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से हम कैसे हुर्फों की मदद से, कैसे हुर्फों की मदद से हम हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं।
पहले हम हिंदी से उर्दू ही लिखना सीखेंगे। हमें क्या सीखना है? हिंदी सीखनी है? नहीं, उर्दू सीखनी है। क्या सीखनी है? उर्दू। तो सबसे पहले हम ऐसे ही अल्फाजों को, ऐसे ही वर्डों को हिंदी में, ठीक है, शब्दों को लेंगे हिंदी में बगैर मात्रा वाले। अभी आपको मात्रा पे नहीं जाना है, आपको इतना ही सीखना है। क्या करना है? आपको इतना ही सीखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसलिए अभी आप जल्दबाजी मत कीजिएगा कि भैया इसी में मात्रा वाले बताए थे। नहीं, अभी आपको नॉर्मल, आपको ये सीखना है। ठीक है, और आपको ये है, ये देखिए, क्या बोलते हैं वर्ड को? वर्ड को क्या बोलते हैं उर्दू में? हुर्फ बोलते हैं। तो ये है दो हुर्फी, आपको दो हुर्फ दिख रहे हैं? ये है दो हुर्फी अल्फाज, दो हुर्फी अल्फाज, दो हुर्फी अल्फाज। ये है कितना है? एक, दो, तीन, कितना है? तीन हुर्फी अल्फाज। ये भी क्या है? तीन हुर्फी अल्फाज। आ रही बात समझ? ये भी क्या है? तीन हुर्फी अल्फाज। ये भी क्या है? तीन हुर्फी अल्फाज। ऐसे चार हुर्फी होते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको उर्दू सीखनी है तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दो हुर्फी, तीन हुर्फी, चार हुर्फी। ठीक है, 10-10 आप जो है इसे होमवर्क में 10-10 शब्द बना लीजिएगा हिंदी से उर्दू के। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वहां से कट जाएगी ना वो।